तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का वही प्रचार करता है जो परमेश्वर को अपनी हृदय, अपनी आत्मा से जानता है और परमेश्वर के वचन पर सदा और सर्वदा बना रहता है। तो प्रियो, अपने मनों को बदलो, अपनी हृदयों को बदलो, परमेश्वर को जानो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो और इसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार होगा। और परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुमको सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सारी बातें कहे। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये सारी बातें हमें बताई थी। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बहुत हमारे हृदयों में काम करता है, हमारे आत्माओं में काम करता है, क्योंकि जो हमें आत्मा मिली है, जो हमारी हृदय खुली है, तो परमेश्वर के वचन से ही खुली है। तो देखेंगे वचन क्या कहता है। जब हम आयub की पुस्तक को पढ़ते हैं ना, बहुत से ऐसे लोग थे जो आयub के ऊपर आरोप लगाते थे। वो कहते थे कि तुम्हारा परमेश्वर ऐसा है, तुम्हारा परमेश्वर वैसा है, क्या तुम्हारा परमेश्वर हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो आयub ने अपनी जीवन में परमेश्वर को देखा है। आयub ने अपनी जीवन में परमेश्वर के वचन से बात किया है। आयub ने परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में, अपनी आत्माओं में रखा है। तो देखते हैं कि परमेश्वर का वचन आयub के द्वारा हमसे क्या बात करता है। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष करें और ब्लेस करें। जब हम आयub की पुस्तक अध्याय 21 वचन 14 और 15 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, तो भी वे परमेश्वर से कहते हैं हमसे दूर रहो। तो आज ऐसे भी लोग हो चुके हैं कि परमेश्वर के वचन के पास आना नहीं चाहते हैं। वो पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना नहीं चाहते हैं। वो अपने मनों से, अपने हृदयों से एक पत्थर की तरह हो चुके हैं जो परमेश्वर से बहुत दूर रहते हैं। तो प्रियो, आगे देखते हैं क्या लिखा है। तेरी गति जानने की हमको इच्छा नहीं रहती है। तो ऐसे लोग हैं, चाहते हैं कि हमको पवित्र शास्त्र बाइबल को नहीं पढ़ना है, हमें परमेश्वर के वचन को नहीं जानना है, हमें परमेश्वर के वचन की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, हम परमेश्वर के वचन पर क्यों चलें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तो क्रिश्चियन का खुदा है। इस रीति से बात करते हैं और इस रीति से सवाल उठाते हैं। आगे देखते हैं वचन क्या कहता है। 15 वचन क्या कहता है। सर्वशक्तिमान क्या है कि हम उसकी सेवा करें। ऐसे बहुत से लोग हो चुके हैं, वो कहते हैं सर्वशक्तिमान कौन है, परमेश्वर कौन है, हम उसे नहीं जानते हैं, हम तो अपने ईश्वर को जानते हैं, हम उसकी सेवा करेंगे, हम उसकी महिमा करेंगे, हम उसको जानेंगे। तो लोग गलत रीति से कहते हैं पवित्र शास्त्र बाइबल इस रीति से है, उस रीति से है, ऐसी है, वैसी है, बहुत सी बातें उठाते हैं और बहुत सी बातें बनाते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहते हैं। आगे देखो वचन क्या कहता है। यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा। तो कहते हैं यदि हम उससे विनती भी करें तो हमें क्या लाभ होगा, क्या हमारे जीवन में काम होगा, क्या परमेश्वर हमारे लिए करेगा। इसी रीति से तो मनुष्य बिगड़ चुका है और खुद नहीं जानता है कि वो अपने जीवन में कैसे कैसे विपत्तियों से लड़ते रहता है और लास्ट में, अंत में मृत्यु में मिल जाता है। तो मृत्यु हो जाती है मनुष्य की। तो लोग इस रीति से हो चुके हैं और इसी रीति से परमेश्वर के वचन से बहुत दूर हैं। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुमको सताता है और झूठी बातें बोलता है, बकवास के द्वारा तुम्हें वो नीचा करता है, क्योंकि वो परमेश्वर को नहीं जानता है, परमेश्वर के वचन से बहुत दूर रहता है, इसीलिए तुमको सताता और मारता और पीटता है। इसी रीति से लोग हो चुके हैं। उनके पास आज समय नहीं है, उनके पास आज टाइम नहीं है, उनके पास काम ज़्यादा है, पवित्र शास्त्र बाइबल को पढ़ना भी नहीं चाहते हैं और परमेश्वर को अपने पास बुलाना भी नहीं चाहते हैं, इसीलिए वो बहुत दूर हो चुके हैं। क्या कोई परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सकता है? क्या कोई परमेश्वर के वचन को एक देश से दूसरे देश में पहुंचा सकता है? क्या कोई परमेश्वर के वचन को इस धर्म में, उस जाति में पहुंचा सकता है? नहीं पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन नहीं है। उनको परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। वो अपने ईश्वर को जानते हैं, वो अपने कर्मों को जानते हैं, वो अपने धर्म में लौलीन रहते हैं, वो अपने कामों में लौलीन रहते हैं, परमेश्वर को जानना भी नहीं चाहते हैं। तो इस रीति से लोग हो चुके हैं और अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। तो मेरे प्रियो, अपने जीवन को बदलो। जैसे कि हमने यहाँ पर आयub की पुस्तक से पढ़ा, आयub में परमेश्वर ने जिस रीति से बात किया और कहा कि आज लोग मुझे इसीलिए नहीं जानते हैं कि उनके पास बहुत सारा काम रहता है, उनके पास समय नहीं रहती है, उनके पास मौका नहीं रहता है, वो अपने आप में संसारिक कामों में लौलीन रहते हैं। तो मनुष्य आज संसारिक कामों में लौलीन रहता है और परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम धन्य हो जो तुम परमेश्वर को जानते हो, तुम स्वर्ग राज्य में बड़े कहलाओगे।
तो जो परमेश्वर को जानता है स्वर्गीय राज्य में वो बड़ा कहलाएगा, और जो परमेश्वर को नहीं जानता है इसी पृथ्वी के ऊपर रह जाएगा और परमेश्वर उनका न्याय करेगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन का वही प्रचार करता है जो परमेश्वर को अपनी हृदय अपनी आत्मा से जानता है और परमेश्वर के वचन पर सदा और सर्वदा बना रहता है। तो प्रियो, अपने मनों को बदलो, अपनी हृदयों को बदलो, परमेश्वर को जानो और प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करो, और इसी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपका उद्धार होगा। और परमेश्वर ने आपको चुना है, आपने परमेश्वर को नहीं चुना है। परमेश्वर आप सभी को आशीष देंगे। परमेश्वर की आशीष इसी रीति से हर किसी के ऊपर आती रहे कि हर कोई परमेश्वर को जाने और परमेश्वर का सुसमाचार और प्रचार हर किसी के पास, हर धर्म जाति के लोगों में पहुँचे कि वो अपने मनों को बदलें और सही शिक्षाओं में प्रबल हों और परमेश्वर के निकट आएँ। प्रभु आप सभी लोगों को आशीष और ब्लेस करें। परमेश्वर की महिमा हो। आमीन और आमीन।